ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसी चीज़ों से बचो जो हलाक करने वाली है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना और जादू करना, ऐसी जान को नाहक मार डालना जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया, सूद खाना और यतीम का माल खाना, और जंग के रोज पीठ दिखाकर भाग जाना, और भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना, शिर्क, जादू, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भागना, सूद, नाहक कत्ल करना, इसी तरह पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमतें पेश आ रहे तरीकों की वजह से तालीमी निज़ाम में तब्दीली आई है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सांबैया। तीन मरहलों में डिवीजन के लिहाज से जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात होंगे। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मुसलसल इंतखाबात से वोटर्स में नाराजगी पैदा हो रही है। एमएलए, ग्राम पंचायत, एमपी वोटर्स एक के पीछे फौरन तेज रफ्तार से मुकम्मल हुए हैं। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुकामी इदारा जाती इंतखाबात का पर्दा उठ रहा है। जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। जिले तमाम में 9 मरहलों में इंतखाबात के मुतालिक आज नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। आज से नामजदगियां कबूल करने का भी शुरू हुए हैं। पहले मरहले में निजामाबाद रेवेन्यू डिवीजन के हुदूद में 8 मंडलों में मुकामी इदारा जाती इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामजदगियां कबूल करेंगे। इसी बार मंडल मुस्तखिर में एमपीटीसी उम्मीदवारों के साथ जेडपीटीसी के लिए उम्मीदवारों के लिए नामजदगी कबूल करने के मराकज कायम किए। गुज़िश्ता जेडपीटीसी उम्मीदवार जिले मुस्तखिर के नामजदगी मराकज में फॉर्म पेश करना रहता था, लेकिन इसी बार मंडल मुस्तखिर में खुसूसी तौर पर मराकज कायम किए। जेडपीटीसी नामजदगी कबूल करने के लिए मंडल में एक रिटर्निंग ऑफिसर को मुकर्रर किए। अब एमपीटीसी को एक रिटर्निंग ऑफिसर और एक डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर भी कायम किए। वो उम्मीदवारों से नामजदगी पर्चे चार्ज कबूल करेंगे। नामजदगी मराकज के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त कायम किए हैं। पहले मरहले में निजामाबाद रेवेन्यू डिवीजन के हुदूद में निजामाबाद, मोपाल, डिशपल्ली, इंदलवाई, दरपल्ली और सिरकुंडा, माकलूर, नवीपेट मंडल है। उनकी हुदूद में जेडपीटीसी 8, एमपीटीसी 100 मुकामात पर पहले मरहले के इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए जेडपीटीसी उम्मीदवार बीसी एससी एसटी को 2500 रुपये, दूसरों को 5000 डिपॉजिट अदा करना है। एमपीटीसी मुकाबला करने बीसी एसटी और एससी उम्मीदवार 1250 और दूसरे 2500 रुपये डिपॉजिट अदा करना रहेगा। ताड़मंजल का मजा ही कुछ और है। आइस एप्पल बुलाने के ताड़मंजल खाने पर जिस्म ठंडक के साथ सेहत को भी फायदेमंद रहता है। मौसम गर्मा में ही मिलने वाले ताड़मंजल खाने में अवाम की दिलचस्पी। रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। ताड़मंजल बहुत मजेदार रहते हैं। इसी में विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जंक जैसे ताकतवर ग़िज़ा रहते हैं। ताड़ के झाड़ों से मिलने की कुदरती ताड़मंजल में पानी का फीसद ज्यादा रहने के जरिए मौसम गर्मा में जिस्म को डिहाइड्रेशन ना होने देने के लिए लू से महफूज रखने में फायदेमंद रहते हैं। फिल वक्त मौसम गर्मा रहने से जिले तमाम में ताड़मंजल की फरोख्तगी जोरों पर जारी है। ताड़ के बागात ज्यादा रहने के इलाकों से ताड़मंजल भारी तादाद में लाकर हफ्तावारी बाजार, अहम चौरास्तों पर फरोख्त करते हैं। मौसम गर्मा के सीजन में मिलने के ताड़मंजल फरोख्त करके बहुत सारे अफराद रोजगार
हासिल कर रहे हैं। मुत्तहिदा अजलाम में पिटलम, बांसवाड़ा और वर्नी वगैरह मंडलों में ताड़ के बागात ज्यादा रहने से वहां से ताड़ मुंजल लाकर ताजरीन फरोख्त कर रहे हैं। एक ताड़ मुंजल 10 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इतवार के रोज गांधारी मंडल मुस्तखिर के हफ्तावारी बाजार में भारी तादाद में ताड़ मुंजल फरोख्त करने के लिए लाए हैं। భీమగల్ మండలం గోనగోప్ల గ్రామం. ఇవి ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో ఒక నెల నడుస్తాయి సీజన్. ఎండాకాలం మంచిగా ఉంటాయి, చల్లగా ఉంటాయి. మళ్ళీ దీనివల్ల నాకు కొద్దిగా షుగర్ కూడా తగ్గే ఇది ఉంటుందంటని అంటారు. అందుకోసం తీసుకొచ్చి అమ్ముతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు వారం రోజులైతే ఇంకొక 20 రోజులైతే అయిపోతుంది సీజన్. కొడితే అంత చల్లగా ఉంటుంది, ప్రాణం కూడా కొద్దిగా ఆరోగ్యానికి కూడా బాగుంటుందని. पोटेशियम के लिए जितने मिकदार में रहता है उसी सतह पर ताड़ मुंजल में रहता है। पोटेशियम दिल को सेहतमंद रखते हैं, हिफाजत करता है, खून के दौरान को काबू में रखता है, जिस्म में खून के दौरान को सही तौर पर करता है, नुकसानदार कोलेस्ट्रॉल को बाहर भेजकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को तरक्की देता है, ज्यादा वजन को रोकता है, हाजिमा से मुतालिक बीमारी दूर होती है, एसिडिटी व हाजत रफा का मसला नहीं रहता। जिस्म गर्म रहने वाले ताड़ मुंजन खाना बहुत बेहतर है। मौसम गर्मा की वजह से दस्त व खै वबा में पड़ने वालों को ताड़ मुंजल खिलाने पर राहत मिलती है। नसों के कैंसर के साथ दूसरे कैंसर्स के अमल को रोकने में मददगार साबित होता है। शुगर रहने वाले इसको रोजाना खा सकते हैं, माहिरीन का कहना है। मुंह वगैरह पर दागों को कम करने में ताड़ मुंजल बहुत बेहतर तौर पर काम करते हैं और हामिला खवातीन को बहुत फायदेमंद साबित होता है। తాటి ముంజలు ఎండాకాలంలో విరివిగా లభించే అత్యున్నతమైన పదార్థం. అది అందరూకి నోరూరించేది. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా చాలా విరివిగా లభిస్తుంది. అందులో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ బి, విటమిన్ సి మరియు జింక్, కాల్షియం, పొటాషియం ఇలాంటి ముఖ్యమైన పదార్థాలు అందులో ఉండడం వల్ల అది శరీరానికి ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. అదేవిధంగా మనకు జీర్ణక్రియ కూడా చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. జీర్ణక్రియ చాలా సులభంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అందులో పీచు పదార్థాలు ఉండడం వల్ల మలబద్ధకం కూడా ఏర్పడకుండా ఉంటుంది. అందులో నీరు మంచిగా అంటే కొబ్బరి నీళ్ళ లాంటి నీళ్లు ఉండడం వల్ల అది మనం వేసవిలో తాగినప్పుడు మనకు ఎంతో దాహాన్ని తీరుస్తుంది. అదేవిధంగా అందులో క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైతే బరువు తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళలో ప్రతి నిత్యం ఈ తాటి ముంజలు కనుక తిన్నట్టయితే కాస్త బరువు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా అందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల అందులో మనకు రోగనిరోధక శక్తి కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎన్నో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, ఎన్నో రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్, అదేవిధంగా చికెన్ పాక్స్ లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రాకుండా కాపాడుతుంది అన్నమాట. मुल्क में कांग्रेस फेडरल फ्रंट बीजेपी से मसावी पल्ले में नहीं है। मरकज के साबिका वजीर दत्तात्रेय तनखीर के बीजेपी पार्टी 300 सीट हासिल करके फिर बरसर इख्तितार आएगी की उम्मीद जाहिर की। शहर में बीजेपी पार्टी ऑफिस में मरकजी साबिका वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया इजलास कायम किए और बताया कि धांधलियां खत्म हो रही है, फिर मोदी पीएम ना हो तमाम पार्टियां मुतालिबा कर रहे हैं। बात को वाज़ेह किए, लेकिन अवाम बीजेपी की तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं। इंतखाबात के बाद इलाकाई पार्टियां भी बीजेपी पार्टी की तायद करेंगे। बताया मुकामी इदारा जाती इंतखाबात में बीजेपी पार्टी अक्सरियती सीटों को हासिल करेगी। कच्चे धान को हुकूमत खरीद कर 3 दिन में किसानों को रकम अदा करे। रियासती हुकूमत फौरन पानी के मसले की यकसुई करे। 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने का मुतालबा किए। चंद्रा बाबू बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू कामयाब होने की सूरत हाल नहीं है। बताया ఇన్ఛార్జ్గా నియమించి ఎన్నికల సమాయత్తం పోతున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఇంకోటి నేను మనవి చేస్తున్నాను ఏంటంటే రైతులు ఈ యొక్క రబీ సీజన్లో పండించినటువంటి రైతులు ఎవరుతున్నారు వరి సుమారుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క అకాల వర్షాల వల్ల వడగళ్ల వాన వల్ల దాదాపుగా 1,00,000 ఎకరాలు ఎక్కున్నటువంటి ధాన్యము ఈ రోజున మార్కెట్లోకి వచ్చింది. చాలా చోట్ల అకాల వర్షాల వల్ల మహబూబ్నగర్ కానీ, భువనగిరి కానీ, నల్గొండ కానీ, కరీంనగర్ కానీ, జగిత్యాల కానీ అనేక ప్రాంతాల్లో ధాన్యం కలిసింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నెల రోజులైనా ఇప్పటికి కూడా మార్కెట్లో వచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయలేకపోతుంది. डॉक्टर BR अम्बेडकर कुचले कमजोर तबकात की उम्मीद की किरण। ऐसे वक्त अजीम रहनुमा के मुजस्सिमे को तबाह करना जुल्म है। फौरन पंचाकोटा में हटा दिए मुजस्सिमे को, उस जगह पर नस्ब करें। MRPS के कौमी सेक्रेटरी गंगाधर ने मुतालबा की।
शहर में कलेक्टर ऑफिस के सामने MRPS की क़ियादत में पंजागुट्टा में अम्बेडकर मुजस्सिमे को तबाह करने पर एहतजाज व धरना दिए। इसी सिलसिले में MRPS के कौमी सेक्रेटरी गंगाधर मादिगा और माला महानायडू जिले सदर सुनकरी मोहन ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर मंदिर कृष्णा मादिगा घर पर नजरबंदी से छुटकारा दे, अम्बेडकर मुजस्सिमे को तबाह करने वाले जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किए। फौरन पंजागुट्टा में हटा दिए मुजस्सिमे को उसी मुकाम पर बैठाने का मुतालबा किए। హైదరాబాద్లో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూలగొట్టినందుకు నిరసనగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూలగొట్టిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. తక్షణమే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏదైతే హైదరాబాద్లో మరి నిర్మించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అంబేద్కర్ విగ్రహం కూలగొట్టిన తర్వాత ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తే ప్రభుత్వాన్ని మరి మందాకృష్ణ మాది గారు ప్రశ్నిస్తే ఆయన అక్రమంగా నిర్బంధం చేస్తూ ఉన్నాడు. తక్షణమే మందాకృష్ణ మాది గారిని విడుదల చేయాలని हुकूमतें पेश आ रहे तरीकों की वजह से तालीमी निजाम में तब्दीलियां आई हैं, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पी सांबैया ने बताया। सारंगपुर में वाक़ B.Ed कॉलेज में तेलंगाना यूनिवर्सिटी MHRD नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट महकमे आला तालीम के इश्तिराक से NAI तालीम पर जानकारी सेमिनार मुनक़िद किए। आज से इसी माह की 26 तारीख तक ये सेमिनार जारी रहेगा, इंतज़ामी अफराद ने बताया। ये प्रोग्राम में तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सांबैया मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिए। BOS चेयरमैन डॉक्टर शंकर, TV रजिस्ट्रार प्रोफेसर बालारामलू, MHRD के कोऑर्डिनेटर प्रभाकर, B.Ed कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर खैसर मोहम्मद वगैरह ने हिस्सा लिए। इसी सिलसिले में सांबैया ने बताया कि हमारे साथ आज़ादी मिली चीन मुल्क आज तीसरे आलमी दुनिया के ममालिक को मिसाल ठहरा है। इंतज़ामी निज़ाम में कई तब्दीलियाँ आई हैं, हमारे तालीमी निज़ाम में आई तब्दीलियों के मुतालिक बयान किए। సిస్టంలో ఎప్పుడైతే ఈ రకమైనటువంటి ఒక బేసిక్ ఫిలాసఫీని విస్మరించిందో దేశమంతా కూడా పాలకులంతా అధోగతి పాలయ్యేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మిషనరీతో వర్క్ చేయిస్తుంది, లేబర్ వర్క్ లేదు. రాను రాను ఏమవుతుందంటే భారతదేశంలో శారీరకమైనటువంటి ఒక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల ఇవాళ డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ సిటీ అవుతుంది భారతదేశం. ఎందుకంటే వాడు వరి కోత కూడా చేస్తున్నాడు, మిషనే వస్తుంది. వీడు వంగు అంటే వంగుతాడా, బండి కొట్టమంటే బండి కొడతాడా? అంటే సిస్టమ్ ఎట్లా జరిగిపోయిందంటే మనకు అవసరం లేకపోయినా కానీ అవసరం ఉన్నా కానీ ఇవల్ల మనం పులిని చూసుకొని నక్క పాత పెట్టుకుంటే పురుగుల వాడి సచ్చిందా. शंकर ने बताया महात्मा गांधी इंसानी ज़राए इदारा BOS की क़ियादत में 5 दिन तक जारी ये सेमिनार में नई तालीम पर बहस रहेगी। तजुर्बाती तौर पर तालीम देने के लिए हुकूमत खुसूसी कार्रवाइयाँ कर रही है। ये प्रोग्राम में त्रिवेणी, करुणाकर और दिगर ने हिस्सा लिए। 22వ తారీఖు ఈ నెల ఏప్రిల్ 22 నుంచి 26 వరకు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ నయీ తాలీం ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అనేది ఈ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సారంగపూర్లో నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఇది మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ HRD హైదరాబాద్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఇది జరుగుతోంది. దీనిలో నయీ తాలీం ఎక్స్పీరియన్షియల్ అంటే అనుభవపూర్వకమైన విద్యా విధానం అన్నమాట. ఇది మహాత్మా గాంధీ గారు రూపొందించినటువంటిది. ఆయన యొక్క 150వ జయంతి సందర్భంలో ఇది మేము ఈ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సారంగపూర్ వారు ఈ ఎంటైర్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో దీన్ని BOSలో పెట్టి వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి దీన్ని అమలు పరచాలని సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపు. ZPTC MPTC इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात करें। जिले कलेक्टर राममोहन राव जिले कलेक्टर से EOPRD MPDO से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। शहर में प्रगति भवन में जिले कलेक्टर राममोहन राव ने मीडिया इजलास कायम किए और बताया कि इंतखाबात के इंतजामात तेज रफ्तारी से जारी है। पहले मरहले में निजामाबाद डिवीजन में मई 6 तारीख को, दूसरे मरहले में मई 10 तारीख को बोधन, तीसरे मरहले में आरमूर डिवीजन मई 14 तारीख को इंतखाब होंगे। जिले तमाम में 299 MPTC ओहदों को 27 ZPTC ओहदों के इंतखाब हो रहे हैं। 7,79,000 वोटर्स वोट डालेंगे बताया। इलेक्शन बैलेट के जरिए होने का ऐलान किए। नोडल ओहदेदार RO वगैरह इलेक्शन अमले को मुकर्रर करे बताया। नामजदगी का अमल मुकम्मल होने पर बैलेट पर्ची चार्ट की छपवाई निजामाबाद में करेंगे वाजे किए। मुस्तहकम तौर पर इंतखाबात मुनाकिद करने के लिए जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए हैं।
اس کے حصے میں الیکشن عملے کو ٹریننگ بھی دیے ہی بتایا پولنگ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی, ہر ایک شخص ووٹ ڈالنے بتایا. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 3 విడతలుగా అంటే 3 ఫేజులలో డివిజన్ వారీగా మొదటి ఫేజ్లో నిజామాబాద్ డివిజన్లో, రెండవ ఫేజ్లో బోధన్ డివిజన్లో, అదేవిధంగా మూడవ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్మూర్ డివిజన్లో ఈ ఎన్నికలు అనేది వీటికి తేదీలు ఎందుకంటే 3 ఫేజులలో జరుగుతాయి కాబట్టి నామినేషన్ల స్వీకరణ, చివరి తేదీ నామినేషన్లు వేయడానికి, నామినేషన్ల పరిశీలన, అదేవిధంగా లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉపసంహరించుకోవాలనుకుంటే, తర్వాత డేట్ ఆఫ్ పోల్ అనేది ఒక్కొక్క ఫేజ్కి సెపరేట్గా ఉంటుంది. ఇది గౌరవ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా ప్రసార మాధ్యమాల్లో వచ్చింది. అయినా కానీ మన జిల్లాకు సంబంధించినంత వరకు మరొకసారి నేను చెప్తాను. మొదటి ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో నిజామాబాద్ డివిజన్కి సంబంధించి డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఎలక్షన్ నోటీస్ ఈరోజు జరిగింది 22వ తారీఖు. ఇప్పటి నుంచి 24 తేదీ వరకు నామినేషన్లు మొదటి ఫేజ్ ఏదైతే నిజామాబాద్ డివిజన్లో ఉన్నవో వాటికి సంబంధించినంత వరకు జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలు, దీంట్లో మొదటి ఫేజ్లో జెడ్పీటీసీ స్థానాలు 8, ఎంపీటీసీ స్థానాలు 100. వీటికి గాను నోటిఫికేషన్ ఎలక్షన్ నోటీస్ ఎవరైతే రిటర్నింగ్ అధికారులు ఉన్నారో ఆ రిటర్నింగ్ అధికారులు అది ఇవ్వడం జరిగింది. నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. मुसलसल इंतखाबात से वोटर्स में नाराजगी पैदा हो रही है. एमएलए, ग्राम पंचायत, एमपी वोटर्स एक के पीछे एक फौरन तेज रफ्तार से मुकम्मल हुए हैं. ताज़ा एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात हो रहे हैं. जारी साल इलेक्शन कैलेंडर जारी है, जिसे दूसरे इलाकों में रहने वाले वोटर्स वोटिंग पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इसके साथ शदीद धूप से अवाम खौफजदा हो रहे हैं. मुसलसल वोटर्स की सूरत हाल ये होने पर मुकामी वोटर्स भी ज़राती कामों में जाकर मुकामी इंतखाबात पर खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. कल तक असम्बली, ग्राम पंचायत इंतखाबात, इसी तरह पार्लिमानी इंतखाब, अब मुकामी इदारा जाती इंतखाबात से वोटर्स थक गए हैं. मुख्तलिफ कंपनियों और दुकानात में नौकरी पर जाने वाले मजदूर इलेक्शन के नाम से आबाई गाँव मुसलसल जाने से उनको मौजूद रोजगार व नौकरियाँ चले जाने की सूरत हाल है. किसान भी इंतखाबात के वक्त मजदूर नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं. असेंबली इंतखाबात के वक्त कपास चुनने के लिए मजदूर असल में आए नहीं. आने की बारिश, इस पर जमीनी ज़खाइर आबे खुश्क होकर बोरवेल के नीचे 1 एकड़ आधे एकड़ में नाट डाले किसानों को ग्राम पंचायत इंतखाबात के वक्त शदीद नुकसान हुआ है. दिसंबर जनवरी माह में धान के नाटों को डालने के लिए किसान ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए मकान व ज़रात छोड़कर तशरीफ किए. फिलवक्त शदीद धूप का दौर जारी है. सुबह 9 बजते ही अवाम मकान से बाहर आने के लिए खौफ खा रही है. जरूरी सूरत हाल के वक्त ही हिफाजती इक़दाम के बगैर बाहर नहीं आ रहे हैं. उधर फसलें भी सूख रही हैं. कल तक जल्दबाजी में गुजारे, अभी जरा सुकून लेंगे बताने पर फिर एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात का नखारा बजने से अवाम इंतखाबात के नाम से ही बेरोज बेजार हो रहे हैं. मुकामी इंतखाबात रहने से देही सतह पर शदीद मुकाबला रहता है. वोटिंग की फीसद में भी इजाफा होने के इम्कानात है. फिर भी मुसलसल इंतखाबात से अवाम में नाराजगी में इजाफा हो रहा है. आदमी के मफाद कर रहे गलतियों की वजह से कई मसाइल खरीद रहा है. हवा, पानी, जमीन, इस तरह तमाम माहौल को आलूदा किया. आदमी आखिरकार जमीन को भी नहीं छोड़ रहा है. वर्ल्ड अर्थ डे के सिलसिले में रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश. आदमी की मफाद परस्ती वो कर रहा, गलतियों की वजह से उसको मालूम नहीं होकर कई मसाइल खरीद कर ला रहा है. पहले से इंसान मौजूद रहे, जब से जदीद इंसान बनने के सिलसिले में ज़रूरत के लिए सबको कुर्बान कर रहा है. हवा, पानी, आसमान, इसी तरह सबको आलूदा कर दिया. आदमी आखिरकार ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है. रोज़ाना अपने ज़ाती मफाद के लिए सोच रहा है, लेकिन मुस्तकबिल की पटरियों के खतरात को नहीं देख रहा है. वर्ल्ड अर्थ डे के सिलसिले में GTPL रोशन टीवी दे रहा खुसूसी कहानी. ज़मीन पर मौजूद तमाम जंगलात सफाया करते हुए कंक्रीट के जंगल में मशीनों की जिंदगी गुजारने के लिए आज की सूरत हाल पैदा हुई है. आराम का आदी इंसान जदीद ख्वाहिशात का आदी होकर ग़िज़ा देने की ज़मीन को भी फरोख्त करके शहरों, बड़े शहरों को नक़ल मुकाम कर रहा है.
घरेलू कोयलों के मकान में मोहब्बत व भाईचारगी में दरमियान गुजारने वाला इंसान अपार्टमेंट की जिंदगी का आदी हो गया है। नतीजे में हरे भरे जंगल आज कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गए। ये मफाद परस्ती आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को अंधेरे में ढक लेगी बता सकते हैं। एक तरफ कुदरती आबो हवा आलूदा हो रही है, तशवीश करते हुए दूसरी तरफ कर रहे गलतियों को मजीद करते जा रहे हैं। कुदरती पाक रास्ता लापता हुआ है, घबराते हुए आ रहे, इतना ही कहते हुए खामोश हुए हैं। इसी तरह बताए जाने पर जमीन पर इंसान नहीं रहेगा। फिल्में डायलॉगिंग इस तरह इंसान गलतियों पर गलतियां करते जाने पर अपनी जिंदगी में सवाल या निशान रहेगी। अपनी शान बचाने के लिए वो कर रहा ये काम आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन को भी दूर कर रहा है। जमीन अपने गले में हार पहनेगी के दिन कब आएंगे जब ये जमीन पर कई गुलारियों में आराम कर सकते हैं, राहत पा सकते हैं। आने वाले 3 दिनों में तेलंगाना में मौसम में तब्दीलियां आने के इम्कानात, वो भारी बारिश होगी। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने इंतबाह दे रहे। मौसम में कई तब्दीलियां हो रही है। सूरज की तपिश झुलसा दे रही है। 43 डिग्री दर्जे हरारत है। दूसरी तरफ एक साथ शाम से तब्दीलियां हुई है। आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाओं से माहौल सर्द होने से अवाम को थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। अवाम खुशी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिले तमाम में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए कायम की खरीदी मराकिज के पास धान के ढेर पिघलने नहीं देकर किसान महफूज तरीके से ढांक कर एहतियात करें, अहदेदारों ने बताया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की क़यादत में डायल यूर सीपी प्रोग्राम सुबह 10:30 से 11:30 तक मुनक़िद की। इसी सिलसिले में निजामाबाद आर्मुल बोधन डिवीजन के हुदूद से अवाम मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पर जुमला 9 फरियादें आई हैं। ये फरियादों पर पुलिस कमिश्नर मुआफिक में हरकत करते हुए ये मसाइल पर जल्द अज जल्द कार्रवाइयाँ करने के लिए मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को अहकाम दिए। गुज़िश्ता हफ्ता डायल यूर सीपी प्रोग्राम में आए फरियादों से पुलिस कमिश्नर खुद फोन पर बातचीत करके फरियादों पर मुताल्लिक़ा ओहदेदार हरकत के तरीक़ों को मालूम किए। फरियाद गुजारों पर हरकत नहीं की ओहदेदारों को क्यों देरी हुई मुकम्मल करके उनके सरजनिश के प्रोग्राम में निजामाबाद स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर मधुसूदन हाजिर हुए। में नड़पली ग्राम पंचायत के नोह में वाक़े मुसलमानों के कब्रिस्तान रिकॉर्ड लापता हो गए। इसकी तौसीक़ गुज़िश्ता 3 माह से मुताल्लिक़ा ओहदेदारों ने इल्तिजा करने पर ओहदेदार दिलचस्पी नहीं ले रहे। मुसलमानों ने बरहमी जाहिर की। उसके मुतालिक रूरल एमएलए के अहकामात पर लापरवाही करने पर अफसोस जाहिर किए। बिशपल्ली मंडल मुस्तखिल में नड़पली ग्राम पंचायत के नौह में वाक़े कब्रिस्तान को चंद रियल एस्टेट ताशरीन कब्जा करके कब्रिस्तान की जमीन का सर्वे कराए। पासबुक दे तहसीलदार को याददाश्त मुसलमानों ने दी है। सर्वे नंबर 179/1 की 5 एकड़ 39 गुंटे कब्रिस्तान की जमीन पुराने जमाने में मुख्तस की तकरीबन 100 साल से मुसलमान ये जमीन पर खबरें गाड़े हैं। 2000 तक पहानी में 5 एकड़ 39 गुंटे थी। 2004 में कब्रिस्तान को 1 एकड़ 30 गुंटे रिकॉर्ड तब्दील हो गया। कई बार ओहदेदारों से इल्तिजा करने पर भी दिलचस्पी नहीं लिए। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन से मुसलमानों ने मुलाकात की। रिकॉर्ड देखकर गायब हो गई, जमीन कहाँ गई, फौरन रिपोर्ट देने की अहकाम दिए। ओहदेदार अलबत्ता लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। मुसलमानों ने तशवीश जाहिर की। पीर की सुबह तहसीलदार मुलाकात करके याददाश्त हवाले किए। 1 हफ्ते में मुकम्मल बयान देंगे। मुसलमानों से इंसाफ करने का तहसीलदार अयप्पा ने तयक़ुन दिए। मुस्लिम
కబ్రస్థాన్ ఉందని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారండి. దాన్ని ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కొంచెం వేరే డిస్ప్యూట్ ఉంది సైడ్ పక్క పట్టేదారుతో. దానికి సర్వే వర్క్ ఒకటి ఏడీ గారి నుంచి ఏడీ ఆఫీస్ నుంచి సర్వే చేయిస్తున్నాము. ఇంకా ప్లస్ అక్కడ గ్రేవ్ యార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా ఎన్యూమరేట్ చేసి వీళ్ళకు ఒక మెమో ఇష్యూ చేస్తాము. వీళ్ళ ల్యాండ్ మొత్తం కబ్జాలో ఎంత ఉంది, రికార్డ్ ప్రకారం ఎంత ఉంది, వీళ్ళ రైట్ ఫ్రమ్ కాస్రా సేత్వార్ నుంచి మొత్తం ముందటి నుంచి అది యాక్చువల్గా పోరంబోక్ ల్యాండ్ ఉంది, వీళ్ళకి అలాట్ అయింది. ఆ రికార్డ్ కొంచెం వెరిఫై చేసి వీళ్ళకి ఇప్పుడు కబ్రస్థాన్ ఫిజికల్గా ఎంత ఉంది, అప్పుడు వీళ్ళకి అలాట్ ఎంత అయింది, వేరియేషన్ ఏమైనా ఉంటే అది ఎవరి కబ్జాలైనా ఉందా అనేది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసి कब्रस्तान लैंड में ఉంటే कब्रस्तान प्रोटेक्ट చేయడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేసి गाँव का मिला के एक ही कब्रस्तान है जिसका 2001 पानी नकल के रिकॉर्ड के हिसाब से हमको 5 एकड़ 39 गुंठे लैंड अलर्ट हुई थी और 2001 के बाद पानी नकल में से 5 एकड़ 39 गुंठे हटा के 1 एकड़ 20 गुंठे कर दिए उसको। क्या बुनियाद पे, क्या लीगल प्रोसेस की वजह से ये कम हुई हमारी जगह, वो बताओ हमको, रिकॉर्ड दो बोल के हम MR ऑफिस को आए। जबकि आज हमारे कब्जे में पूरी 5 एकड़ रहने के बाद भी रिकॉर्ड में से हटा दिए उसको, हटा दे के 1 एकड़ 20 गुंठे कर दिए उसको। जबकि कब्जा भी है, हर चीज़ है, खबरें वगैरह बने हुई है, ये रिकॉर्ड में से क्या बुनियाद पे हटी। एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाए, हर शख्स कोशिश करे आर्मर मिले जीवन रेड्डी। पहले मरहले के जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात के सिलसिले में माकनूर मंडल टीआरएस कायदीन वरकान से मिले जीवन रेड्डी आर्मूर में अपने मकान में जायजा लिए। एमएलए एमपी इंतखाबात में टीआरएस कैडर काम करने की तरह अब भी जेडपीटीसी और एमपीटीसी इंतखाबात में भी एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिश करने का मशवरा दिए। टिकट हाईकमान अहकाम देने वालों को मुख्तस करेंगे बताया। ये प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन ने हिस्सा लिए। రాష్ట్ర కార్యవర్గం పనిచేస్తూ ఉంది. మనకు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ గా మరి మంత్రి కూడా అప్లై జరిగింది కాబట్టి ఇందాక మీకు రావడానికి ఆలస్యం ఎందుకైందంటే మేము నలుగురు ఎమ్మెల్యేలము ఎంపీ గారు మేమంతా కూర్చుండి మాట్లాడుకొని వచ్చినాం. ఇవాళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనమంతా ఒక కుటుంబం లాగా భావించి గ్రామాల్లో మొన్నటి సర్పంచ్ లాగా కొట్లాడుకోకుండా, ఎందుకంటే మొన్నంటే బీఫామ్ లేకుండే కొట్లాడుకుంటే తలా ఒక దిక్కులైపోయి ఇద్దరిద్దరం నష్టపోయినాం. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా మరి మనంతా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మూకుబడిగా అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా వస్తాయి. మరి ఒక ఊర్లో కలిసి ఒకటే ఎంపీడీసీ మొత్తం మాగ్నూరు మండలంలో ఒకటే జడ్పీడీసీ ఉంటారు కాబట్టి ఆశావాదులు అందరూ కూడా నాతో పర్సనల్ గా మాట్లాడారు. వాళ్ళ పేర్లు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూడా పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ లిస్టు తర్వాత మనం కాకుండా పార్టీ తరఫు నుంచి సీనియర్ నాయకులై కొంతమంది పేర్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది మొదటి నుంచి ఉన్నోళ్ళు. अपनी जाती हुकूमत की तरह मरकजी व रियासती हुकूमतें जारी है। न्यू डेमोक्रेसी के रियासती रुकन आमिला रमा ने बताया, सोशलिस्ट समाज के क़याम के लिए CPI-ML पार्टी वजूद में आई है। शहर में कोट गली में वाक़ई इनार भवन में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी निजामाबाद जिले कमेटी की क़ियादत में इनक़िलाबी पार्टी CPI-ML की 50वीं यौम तासीस और लेनिन जयंती के सिलसिले में पार्टी के सेक्रेटरी यादागिरी ने झंडा लहराए और जलसेआम मुनक़िद किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी न्यू डेमोक्रेसी के रियासती रुकन आमिला रमा ने आकर बताया कि जद्दोजहद की रोशनी में 1969 में अप्रैल 22 तारीख को CPI-ML पार्टी कायम हुई है। गैर जानिबदार मजहब परस्ती के गलत तरीकों के खिलाफ हुकूमत लूट खसूट निज़ाम के खिलाफ सोशलिस्ट समाज कायम करने के लिए CPI-ML पार्टी कायम होकर 50 साल हुए हैं। वर्कर्स मेहनत कुश तमाम तबकात मुतासिर अवाम को जद्दोजहद के रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी इनकलाबी पार्टी कायदीन वरकान पर है बताया। अवाम को इनकलाब के रास्ते पर चलाने में आलिमी कम्युनिस्ट रहनुमा लेनिन को सही राज अकीदत है बताया। అయితే మనం ఆనాడు ఏదైతే కోరుకున్నామో పార్టీ ఆవిర్భావించినటువంటి రోజు మనం త్వరలోనే విప్లవం విజయవంతం అవుతుంది, ప్రజలందరికీ కూడా తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, కట్టుకోవడానికి బట్ట అందరికీ లభిస్తాయని ఆశించాము. కానీ మనం ఇంకా చాలా దూరంలో ఉన్నాం దానికి. ఎందుకంటే చైనా కానీ రష్యా కానీ వాళ్ళు కేవలం 20-25 సంవత్సరాల లోపే వాడు విప్లవాలను విజయవంతం చేసుకున్నారు, రష్యాలో కానీ చైనాలో కానీ. కానీ మన దేశంలో ఇప్పటికీ ఇన్ని సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కానీ
మన దేశంలో మాత్రం ఎక్కడున్నావే కొంగళి అంటే వేసిన చోటే ఉన్నా అన్నట్టుగా మన పరిస్థితి మాత్రం రోజు రోజుకు దిగజారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। हुकूमतें पेश आ रहे तरीकों की वजह से तालीमी निज़ाम में तब्दीली आई है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सामैया मरहलों में डिवीजन के लिहाज से ZPTC MPTC इंतखाबात होंगे, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मुसलसल इंतखाबात से वोटर्स में नाराजगी पैदा हो रही है। MLA, ग्राम पंचायत, MP वोटर्स एक के पीछे फौरन तेज रफ्तार से मुकम्मल हुए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।